हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? अगर यही बयान किसी हिंदूवादी नेता ने दिया होता और मस्जिद के समर्थन में फैसला आता तो ओवैसी जी उनके 56 रिश्तेदार देश हाय तौबा मचाकर छाती पीट रहे होते। तो उन पर एनएसए लगना चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम युवाओं को सीधा सीधा आक्रांता बनने पर और औरंगजेब बनने पर मजबूर कर रहे हैं। जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। मान लीजिए अगर मैं ओवैसी की कोठी पर 20 दिन हनुमान चालीसा का अखंड पाठ कर लूं, हनुमान जी का झंडा फहरा दूं, तो क्या वो जगह मेरी हो जाएगी? ये कैसा तुक है? जहां पर हमारे भगवानों का जन्म हुआ है, कम से कम वो चीज तो आप हमें दो, उसका तो सम्मान करो। ये कैसा भाईचारा है जहां पर भाई हम है और चारा भी हम है? कोर्ट ने जब निर्णय दिया है तो उसका सम्मान आप जैसे अताताइयों को भी करना चाहिए ओवैसी जी, और हम जैसे हिंदुस्तानियों को भी करना चाहिए। नमस्कार, मैं और बस्ती, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। राम मंदिर को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नयन की उम्र बेहद कम है, लेकिन उसके बावजूद इसका तजुर्बा जो है वो बहुत ज़्यादा है और लोग जो हैं लगातार देखते हैं कि नयन किस तरीके से राजनीतिक मुद्दों पर साथ साथ हिंदुत्व से जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। तो नयन भाई का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टैंक के चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ भाई, जय श्री राम। नयन भाई, ये बताइएगा, जिस तरीके से हमने सुना AIMIM के जो अध्यक्ष हैं वो लोगों से भरी मंच से इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि आज जो है जिस जगहों पर हमने वर्षों तक नमाज पढ़ी, आज उस जगह पर क्या हो रहा है, हमारा समाज देख रहा है, हमारे युवा जो हैं उनको देखना चाहिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो देखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है तो बिल्कुल देखिए, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि जब 525 साल का इंतज़ार हमने भी किया, हमने भी देखा, उसके बाद हमें न्याय मिला। भगवान राम अपने निवास पर वापस आए, अपने जन्मों स्थान पर वापस आए, तो देखिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो दूसरा विषय आपने कहा कि ओवैसी जी कह रहे हैं कि ये तो गहन चिंतन का विषय है, इस पर मुस्लिम समाज को और मुस्लिम युवाओं को सोचना चाहिए, उन्हें ऐसे और स्थिति ना हो जाए। आगे उन्होंने दिल्ली की एक मस्जिद का भी जिक्र किया, तो बेहद साफ और स्पष्ट शब्दों में पहले तो असदुद्दीन ओवैसी पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी देश के मुसलमानों और देश के मुस्लिम बच्चों को सीधा सीधा आतंकवादी बनने पर और अलगाववादी बनने पर मजबूर कर रहा है। और दूसरा विषय, जो असदुद्दीन ओवैसी अपने बच्चों को तो सुरक्षित स्थानों पे रखते हैं, लेकिन बाकी नॉर्मल बच्चों को वो अलगाववादी बनने के लिए मशहूर कर रहे हैं। और एक और बात, मान लीजिए अगर मैं नयन मार्कन ओवैसी की कोठी पर 20 दिन हनुमान चालीसा का अखंड पाठ कर लूं और उसके बाद अपना वहां पर हनुमान जी का झंडा फहरा दूं, खाटू श्याम जी का झंडा फहरा दूं, तो क्या वो जगह मेरी हो जाएगी? और वहां पर झंडा फहरा के मैंने बोल दिया ओवैसी जी आ रहे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मैंने पहले कंस्ट्रक्शन कर दिया, उसके बाद कोर्ट आ रही है, वो मेरे उनके हक में फैसला दे रही है, उसके बाद फिर से वो वहां पर कुछ कर रहे हैं, वो अपना मतलब शिलान्यास करने की तैयारी में है, मैं फिर आ जाऊं अपनी कम्युनिटी को लेकर और बोलूं मार्कन समाज और हिंदू समाज देखिए वो ऐसा कर रहे हैं, ये कैसा तुक है? मतलब पहले बाबर के उस सेनापति ने पहले खुद ही वहां पर राम जन्म स्थान पर हमला किया था, उसके बाद वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ने, खुद ओवैसी जी वकील हैं, ओवैसी वकील है, खुद देश के संसद के सदस्य हैं, अगर इतनी अकल भी नहीं है भैया तो माफ कीजिएगा, आपको 56 देशों में जाकर शरण लेनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं उनको भूलना नहीं चाहिए, वो तमाम समाज के लोग जो हैं उनको देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी मस्जिदें जो है हमसे छीनी गई, आज वहाँ पर क्या हो रहा है, और भी हमारी ऐसी मस्जिदें हैं जो छीनी जा सकती हैं। क्या उनको लग रहा है कि डर सता रहा है भारत के अंदर, क्या मुसलमान सुरक्षित नहीं है? इस तरीके की इमेज बनाने की कोशिश हो रही है भारत की। अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। देखिए बिल्कुल सत्य ओवैसी जी ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ कि बात बिल्कुल सत्य है। हमने अयोध्या के लिए 525 वर्ष इंतज़ार किया, हमने काशी, अब हमारे नेक्स्ट काशी है जहाँ पर महादेव जी का हमारा जो वो है ज्योतिर्लिंग, वो अब एक नए स्थापन की ओर चल रहा है। और जिस तरीके से महाकाल की नगरी को, वाराणसी को एक नया उत्थान देने में हमारे प्रधानमंत्री लगे हुए अपने आप में बता रहे हैं, लेकिन
जो वो कह रहे हैं देखो, अभी और भी देखना बाकी है। पहले तो मैंने बोल दिया उन पर एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि वो मुस्लिम युवाओं को सीधा सीधा आक्रांता बनने पर और औरंगजेब बनने पर मजबूर कर रहे हैं। एक जो चीज़ माहौल देश में जब राममयी है, भगवामयी है, उस समय ओवैसी मुस्लिम युवाओं को फिर ये बात ध्यान दिलाकर क्या बताना चाहते हैं, मैं इससे क्या समझूं? क्या वो बता रहे हैं कि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो तो पूरे देश में दंगे हो जाएं? क्या वो बताना चाह रहे हैं कि ओवैसी जी कि अगर राम भगवान का उत्थान हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी के आसपास कहीं से वो निकल रहे हो तो कुछ कर दीजिए? क्या वो ऐसा बताना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कोर्ट ने जब निर्णय दिया है तो उसका सम्मान, वो भी उच्चतम न्यायालय ने, तो उसका सम्मान आप जैसे आतताइयों को भी करना चाहिए ओवैसी जी, और हम जैसे हिंदुस्तानियों को भी करना चाहिए। तब तो लग रहा है ओवैसी के इस तरीके को बयानबाजी से, इस तरीके से भड़काने से, मंच से जो इस तरीके का बयान देने से कुछ असर पड़ेगा, या ये जो काम है, राम का काम जो चल रहा है, वो वैसे ही जारी रहेगा? देखिए, राम का नाम तो सदा है, सदा था और सदा रहेगा। उसको कोई नहीं मिटा सकता, चाहे वो कितना ही गला फाड़ फाड़ कर कितने ही लाखों लोगों के आगे चिल्ला ले। किसी मस्जिद में कलश के, किसी मस्जिद में कहते हैं वो नंदी जी के साथ की, या किसी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की कलाकृतियां हो सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है? और ओवैसी जी जो कह रहे हैं, बहुत मुबारकबाद हो आपको, राम मंदिर बन रहा है, और मेरे हिसाब से तो निमंत्रण शायद आपको भी गया होगा, लेकिन आपने ठुकरा दिया होगा। तब जा करके ही इस तरीके के मंदिर मस्जिदें बनाई गई, जिसकी वजह से उनको ये खतरा लग रहा है कि आने वाले समय में ना सिर्फ ये वैसे बाबरी गई, वैसे और भी मस्जिदें जा सकती हैं। देखिए, और भी का सवाल नहीं है, सवाल है देश की संस्कृति का, सवाल है हमारी भावनाओं का, और सवाल है उन आक्रांताओं द्वारा किए गए आक्रांतिक कार्यों का। देखिए, आपने बाबरी मस्जिद पर हमला किया। बाबर ने क्या कहानी थी? बाबर एक मुगल आक्रांता था जो बाहर के देशों से आया हुआ था। उसके सेनापति ने बाबरी जहाँ पर हिंदू थे, जहाँ पर हिंदू क्या कहते हैं, अपने सबसे बड़े भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पूजते थे, उसने उसी जन्म स्थान पर मंदिर को हटाकर मस्जिद बना दिया। गौरी शंकर मंदिर में क्या हुआ? महादेव के बिल्कुल सामने ही मस्जिद का ज्ञानव्यापी में, देख मेरे हिसाब से वो गौरी शंकर ही है, मैं उसे ज्ञानव्यापी नहीं बोलूँगा। आप बोलना चाहते हैं, आपको मुबारकबाद। देखिए, गौरी शंकर मंदिर में, गौरी शंकर वहाँ पे उन्होंने क्या किया, गौरी शंकर मंदिर के साथ में जो भी वो मस्जिद बनी हुई है, उन्होंने वहाँ पर एक्सटेंडेंस कर दिया। उसके बाद जो मथुरा का है, मथुरा में ईदगाह मस्जिद है, वहाँ पर उन्होंने ईदगाह मस्जिद में भी अब कोर्ट के हरी झंडी दिखाई है सर्वे के लिए। भैया, अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और मथुरा में क्या हुआ? भगवान कृष्ण की जन्म स्थान पर, वहाँ क्या हुआ? भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर ये हुआ कि इन्होंने क्या कहते हैं, श्री कृष्ण के जन्म के बिल्कुल साथ में अपनी मस्जिद बना दी। तो भैया, जहां पर हमारे देवी देवताओं का जन्म हुआ है, 40,000 आपने बनाए, वो तो हमने कुछ नहीं कह रहे, दरगाह बना दिए और चीजें बना दी, वहां पर हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जहां पर हमारे भगवानों का जन्म हुआ है, कम से कम वो चीज तो आप हमें दो, उसका तो सम्मान करो। ये कैसा भाईचारा है जहां पर भाई हम है और चारा भी हम है? वैसी जो है वो कह रहे हैं हमें आप लोग इस तरीके से टारगेट क्यों कर रहे हैं, हम औरंगजेब के वंशज थोड़ी ना है, हम कोई बाबर के वंशज थोड़ी ना है, लेकिन जो हमारे मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर तो आवाज़ उठाएंगे, वो चीज़ तो बोलेंगे। ओवैसी जी के भाई का क्या नाम है? अकबरुद्दीन ओवैसी। अकबरुद्दीन ओवैसी जी महाराष्ट्र में क्यों जाते हैं भैया? औरंगजेब की मस्जिद पर जाते हैं ना, 1 साल पहले की बात है। जब आप उनके रिश्तेदार नहीं है तो उनके ही क्या कहते हैं दरगाह पर, या जो भी उसका वो पाठ पंड बना हुआ है, वहां पर जाकर अपना सर मत्था क्यों टेकते हैं? जब आप उसे अपना वंशज ही नहीं मानते, जब उसे आप अपना रिश्तेदार ही नहीं मानते, तो वहां पर जाकर उसका मत्था क्यों टेक रहे हैं उसकी कब्र के आगे? बताइए, जवाब दीजिए। आपका रिश्तेदार है तभी तो आप उसके सर के आगे मत्था टेक रहे हैं। अगर हल्का सा भी 2 वर्ड उसके अगेंस्ट बोल दिए जाते हैं तो आपको सन्न से मिर्ची लग जाती है। ऐसे अगर देश के अंदर राम मंदिर बनते टाइम तमाम पार्टियों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, जिसके अंदर सपा जो है सांसद हैं एसटी हसन, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनकी सरकार राम मंदिर के तमाम जो राम मंदिर को और राम को जो है वो राजनीति में घसीटने का काम कर रही है। तो आपको लग रहा है इनकी बात में कोई दम है या फिर ये सिर्फ गुमराह करने की कोशिश? पहले तो एसटी हसन का बयान को मैं 2 मिनट के लिए छोड़ देता हूं। अगर यही बयान किसी हिंदूवादी नेता ने दिया होता ना, माफ कीजिए ऋषभ भाई, बस 1 मिनट का समय, अगर यही बयान किसी हिंदूवादी नेता ने दिया होता और मस्जिद के समर्थन में फैसला आता, तो ओवैसी जी उनके 56 रिश्तेदार देश हाय तौबा मचाकर छाती पीट रहे होते। अब आ जाते हैं एसटी हसन पर। एसटी हसन जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, अब ये समाजवादी पार्टी कौन है? जिसके संरक्षण धरती पुत्र जिन्हें कहा जाता है, मुलायम सिंह यादव वो हैं जो अभी स्वर्ग में हैं। स्वर्ग या नर्क वो तो यमराज जी तय करेंगे, वहाँ पर बैठे हुए हैं, विराजे हुए हैं। और उनके बेटे कौन हैं? अखिलेश यादव।
अब इन्होंने क्या किया था 1992 में जब कार सेवक आ रहे थे हनुमानगढ़ी से अयोध्या के जन्मस्थल पर, हमारे भगवान श्री राम के वहाँ पे आ रहे थे, जहाँ पे राम आज भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, 22 तारीख को वहाँ आ रहे थे। तो इन्हीं के निर्देश पे मुलायम सिंह यादव के वहाँ खून की नदियाँ बहा दी गई थी, खून की होली इन्होंने खेली। किसके खून की होली? हमारे कार सेवकों के खून की होली, भगवान राम के उन भक्तों की खून की होली। तो क्यों खेली भैया आपने? आप इसका भी तो जवाब दीजिए ना। और एससी हसन जो बयान दे रहे हैं ना, आपने सरयू नदी में जब हमारे भगवान जो कार सेवक थे उन्हें भी तो सरयू नदी में डाल दिया था, आपने उन्हें भी तो सरयू नदी में घसीट दिया था। राम को क्यों घसीट रहे हो आप लोग राजनीति में? मैं कह रहा हूँ आपने सरयू नदी में हमारे राम भक्तों को घसीट दिया था, आपने हमारे राम भक्तों पर गोलियां चला दी थी, वो आप जवाब दीजिए पहले, उसके बाद आप कोई और बात कीजिए। और यही बयान अगर किसी हिंदुवादी नेता ने दे दिया होता और मस्जिद बन रही होती तो अब तक इनके 56 रिश्तेदार देश हाय तौबा मचाने लगते। कांग्रेस से तमाम नेता जो हैं उनकी भी प्रतिक्रिया अलग अलग आ रही है। आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी जो हैं वो उन्होंने बयान दिया नई साल पे, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा कहा कि हमारे गाजा के अंदर हमारे भाई बहनों पे अत्याचार हो रहा है, उनको कम से कम याद कर लेना चाहिए आप लोगों को। तो आप लोग को याद कर रहे हैं उनको, गाजा में जो लोग हैं? क्या प्रियंका गांधी जी राम भक्तों को याद कर रही हैं? क्या प्रियंका गांधी जी कार सेवकों को याद कर रही हैं? क्या प्रियंका गांधी जी उन्हें याद कर रही हैं? उन्हीं के इंडी अलायंस, उन्हीं के नेतृत्व वाले इंडी अलायंस में जो समाजवादी पार्टी का राजपुत्र बैठा हुआ है अखिलेश यादव, उसके पिताजी ने जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, तो क्या वो उन राम भक्तों को भी याद कर रही हैं? गाजा से आपको क्या लेना देना है भैया? पहले ये बात स्पष्ट कीजिए। जब आप कहते हैं, जब रोजगार की या किसी चीज़ की बात होती है तो आप कहते हैं हम पाकिस्तान का जिक्र कभी कभार आता है, पीओके वापस लेंगे, सब कुछ वापस लेंगे, तो आपके पेट में मिर्ची लग जाती है। हाय तौबा, ये पीओके वापस लेंगे, ये वापस लेंगे। पहले अपने देश की बात कीजिए। अब जब नया साल है तो आप अपने देश के उन राम भक्तों पर 22 तारीख 20-21 दिन बाद का विषय है, आप 1 तारीख को जिक्र कर रही हैं, तो आप उन राम भक्तों पर भी एक बार जिक्र कर लेती। आप एक बार उन पे, आप उत्तर प्रदेश की प्रभारी रह चुकी हैं कांग्रेस की, आप एक बार जिक्र कर लेती। आप एक बार कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं, एक बार जिक्र कर लेती कि बेचारे वो राम भक्त जो कोठारी बंधु, जो कोलकाता वाले कोठारी बंधु जिन पर गोलियां चला दी गई, वो बेचारे के उन बेचारों की बहनें कैसी होंगी। एक बार जाकर हम देख लेते हैं कलकत्ता में ममता बनर्जी की सरकार, उनसे कह देते हैं कि कोई कंपनसेशन उन्हें दे दिया जाए या कुछ दे दिया जाए। नहीं, हमें वो गाजा वाले अपने रिश्तेदार याद हैं। कमाल का विषय है भैया। आपको लग रहा है गाजा वाले लोगों की प्रियंका गांधी को ज़्यादा फिक्र है राम भक्तों की जगह? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट होता है, आपके देश में जब आपकी ही सरकार थी, उत्तर प्रदेश में नहीं केंद्र में जब आपकी ही सरकार थी, केंद्र बिंदु आप थे, उस समय आपको राम भक्तों की चिंता नहीं हुई। उस समय जब इंडिया अलायंस में बैठे हुए हैं, अभी भी आप नहीं बोलते कि राम मंदिर वाले शहीद हैं, आप नहीं बोलते, लेकिन गाजा वालों को शहीद बता देते हैं इनके कुछ नेता। अतीक अहमद का मैं एक बार जिक्र कर रहा हूँ, कांग्रेस के एक नेता जब अतीक अहमद की कब्र बनी हुई थी उस पर तिरंगा चढ़ा के आए थे, तो यही स्पष्ट हो जाता है कि इनका रिश्तेदार कौन है और कौन नहीं। आपने देखा चाहे प्रियंका गांधी का गाजा का बयान हो, चाहे सपा सांसद के बयान हो, इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। इसी बीच कर्नाटक से जो है इस तरीके से खबर आई कि वहाँ पर भी जो राम भक्त हैं जिनके पुराने केसेस अब खोले जा रहे हैं, जब राम की स्थापना हो रही है अयोध्या के अंदर, प्रभु श्री राम को टेंट से जल्द निकाल करके जो है उनके मंदिर में लाया जा रहा है। ऐसे में बाबरी में जिन लोगों ने कहा योगदान दिया जाए, उनके ऊपर अब जो है उनके केसेस खुल रहे हैं। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जानबूझ करके राम भक्तों से बदला ले रही है कांग्रेस। देखिए, जब कांग्रेस के नेतृत्व में वहाँ पर सिद्धारमैया जी की सरकार है, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं, तब एक समय तो ऐसा आया कि जब जो लोग राम भगवान पर प्रश्न चिन्ह उठाते थे, जिनके वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में अपनी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एफिडेविट जमा कराते थे कि राम सेतु का और भगवान राम का कोई प्रमाण नहीं है, आज वो कांग्रेस पूरे उत्तर भारत में अपना प्रमाण ढूंढने पर मजबूर हो रही है। और जिस कर्नाटक में वो 1 जगह 2 जगह गिनी चुनी जगह बची भी हुई है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तो भी हारे हैं, नया अपडेट, जिस जगह ये जीते भी हैं, वहाँ पर ये अपने काल को स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं। देखिए, इनकी सरकार हुगली में जिन 2 लोगों के आप जिक्र कर रहे हैं, वो पुराने मुकदमे को क्यों उठा रहे हैं? इनको जलन हो रही होगी कि भैया 22 तारीख का वो प्राण प्रतिष्ठा का समय है, हमें मुस्लिम वोट तो उड्डपी के जुटाना ही है, हमें कुछ तो काम करना ही होगा, हमें कुछ तो टिकड़म बिठाना ही होगा। तो अब सिद्धारमैया जी को, जब पूरा देश भगवामय है, पूरा देश राममय है, उस समय आपको क्या दिक्कत है भैया उन लोगों से? आपको तो बल्कि पुरस्कार से उन लोगों को सम्मान करना चाहिए कि वाह, आपके नेतृत्व में हमने राम मंदिर का पुनर्स्थापित किया, आपने बाबरी मस्जिद का वो ढांचा गिराया, ढहाया।
लेकिन आप उसे ही उठाकर उन्हें ही स्वामिन कर रहे हैं। ये तो कमाल का विषय है, आपकी गुलामी और तालिबानी सोच को दर्शाता है ये। लास्ट में एक मैसेज की, इस समय संजय राउत ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा कैबिनेट जिस तरीके से अयोध्या का प्रचार कर रही है, राम मंदिर को लेकर बातचीत कर रही है, इतनी कर रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना कार्यालय अयोध्या ही खोल लेना चाहिए, वो ज़्यादा सही नहीं हो जाएगा? एक बार को माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूँ नयन मार्कन अपनी बात पे, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद ही लखनऊ छोड़कर अयोध्या में अपना कार्यालय स्थापित कर लेंगे ना, तो संजय राउत जी महाराष्ट्र तो क्या पूरे देश में नजर नहीं आएंगे, और तालिबान या फिर उन्हें ISIS के पास जाकर शरण लेनी पड़ेगी पूरे गर्व से और सीना चौड़ा कर कर, उनको भी और आपको भी। और एक और विषय, बाला साहेब जी के उस समय के शिव सैनिक अगर संजय राउत जी का ये बयान देख लेते ना, तो वो या तो आत्महत्या कर लेते या कुछ और कर लेते। और बाला साहब जी का हमें वो बयान याद रखना चाहिए सतता, जो उन्होंने इंडिया टीवी के मंच से कहा था कि मेरा सिर्फ हाथ नहीं है, मेरा पैर भी है बाबरी मस्जिद पर, जिसे जो करना है कर लिया जाए। जी, आपने देखा होगा राम मंदिर को निमंत्रण को लेकर भी तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों को निमंत्रण नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है कि कम से कम वो उन लोगों को निमंत्रण जाना चाहिए? अखिलेश यादव हैं, उनकी वाइफ हैं, और कांग्रेस के तमाम नेता वो भी शिकायत कर रहे हैं कि हम लोगों को आमंत्रण नहीं आया हुआ है वहाँ से। ममता बनर्जी जी ने तो औपचारिक तौर पर निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को निमंत्रण गया है जहाँ तक मुझे पता है। सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का मुझे पता नहीं। देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट का वो एक आधिकारिक अपना निर्णय है, वो जिसे जो करना है राम मंदिर ट्रस्ट अपना कर सकता है। लेकिन मेरे तौर पर इतने बयानों का विश्लेषण करने के बाद और इतने साल से सनातन विरोधी इन जैसे लोगों को झेलने के बाद, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन जैसे लोगों को, जो राम मंदिर के समय भी गाजा वाले अपने उन रिश्तेदारों को याद रखते हो, इन लोगों को निमंत्रण तो नहीं मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नयन से बात कर रहे थे। नयन की उम्र जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको कहा कि बेहद कम है, पर राजनीतिक समझ आपने जिस तरीके की वीडियो में देखी होगी उससे आपको समझ में आएगा कि राम मंदिर को लेकर के हो, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेकर के हो, इन्होंने बेहद शानदार तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।